हेलो फ्रेंड्स, मैं जया जैन। मेरे यूट्यूब चैनल लेक्चर बाय जया में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये देखा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और उसमें से 3 संधियों की मैंने डिटेल्स में भी आपको समझाया था। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। मैंने बताया था आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और आयाति संधि, जिसमें से मैंने आपको दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को डिटेल से समझाया था। उदाहरण भी बहुत सारे दिए थे, आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको याद भी हुआ होगा। और जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा हो वो आप देख लेना, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ये बाद के टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और आप लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो भी आपकी सही तरीके से हो पाएगी। अगर आपके एग्ज़ाम में संधि का टॉपिक आता है तो मेरा वीडियो देखने के बाद 100% में कह सकती हूँ कि आप संधि वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करके आ पाओगे। आप हमेशा ये अच्छे से समझ जाओगे। ये पूरा टॉपिक बिल्कुल एकदम ध्यान से देखोगे और अच्छे से समझ जाओगे कि संधि कौन सी है, और देखते से ही आप बता पाओगे कि वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, ये गुण संधि का उदाहरण है, या फिर संधि दी हुई है और संधि विच्छेद पूछा है तो आप वो भी बता पाओगे। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में दीर्घ संधि के बारे में बताया था। दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था आ प्लस आ का मेल अगर किसी शब्द में होता है तो शब्द के बीच वाले अक्षर में आ की मात्रा लगी होगी। अगर ई प्लस ई वर्णों का मेल होता है तो बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द मिलेगा, और ऊ प्लस ऊ वाले शब्दों का वर्णों का मेल होगा तो ये बड़े ऊ वाली मात्रा वाला शब्द मिलेगा। ये मैंने दीर्घ संधि में बताया था। ये दीर्घ संधि की इसको परिभाषा भी कह सकते हो और फार्मूला भी कह सकते हो। अगर आपको परिभाषा भी इस तरह से याद करनी हो तो भी आप कर सकते हो। इसी फार्मूले के बेस पे आप उदाहरण बता सकते हो। उदाहरण अगर आपको दिया हो तो आप संधि विच्छेद करके बता सकते हो। उसके बाद मैंने ये गुण संधि के बताए थे आपको, जिसमें आ या आ वाले वर्णों का मेल ई या ई वाले वर्णों से होता है तो ए की मात्रा वाले शब्द बनते हैं। आ या आ प्लस ऊ या ऊ वाले वर्णों का मेल होता है तो ओ की मात्रा वाले शब्द बनते हैं। और आ या बड़े आ का मेल ऋण वाले शब्दों से होता है तो अर वाले शब्द बनते हैं। जैसे सप्तर्षि, देवर्षि मैंने उदाहरण में भी बताए थे। अब वही मैं आपको फिर से यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप मेरे पिछले वीडियो देखना तो आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और कल के वीडियो में मैंने आपको वृद्धि संधि को डिटेल्स में समझाया था। उसमें मैंने बताया था कि अगर छोटा आ या बड़ा आ का मेल ए या आई वाले शब्दों से होता है तो दो मात्रा वाले शब्द बनते हैं, और छोटा आ या बड़ा आ वाले शब्दों का मेल ओ या औ वाले शब्दों से होता है तो औ वाले मात्रा वाले शब्द बनते हैं। और इनको भी मैंने बहुत सारे उदाहरणों से समझाया था। ऐसे तो आपको यूं अनाराम अनाराम दिख रहे होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा पिछला तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, लेकिन अगर उदाहरण आप देख लोगे तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने ये सब इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि आप इसको देखोगे या नोट कर लोगे तो आप बहुत लंबे टाइम तक इस चीज को याद रख सकते हो। अब यहाँ पे तो बात हुई थी अनाराम, इमली, उल्लू, ए आई ओ सबकी बात हो गई थी। यहाँ पे इनका आपस में मेल हुआ था, इधर आ और आ का इन सबसे मेल हो गया था, मतलब इनकी सबकी अच्छे से दोस्ती हो चुकी है। और अब यहाँ संधि के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ हर हमेशा में हमने आ और आ का रोल ज्यादा देखा था, लेकिन अब यहाँ पे आ और आ का रोल खत्म हो जाता है। अब हम यण संधि के बारे में देखेंगे। यण संधि में हम इस तरह से पढ़ेंगे कि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋ वर्णों का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो या, व और र वाले शब्द बनते हैं। अब या वाला कब बनता है, र वाला कब बनता है, व वाला कब बनता है, ये हम अब देखेंगे। यहाँ से जैसा कि आप नाम से स्पष्ट हो रहा है यण। अब हमने वर्णमाला में भी या वाली लाइन पढ़ी थी, जैसे कि यह यण से स्पष्ट हो रहा है तो हमने यहाँ पे या वाली लाइन ले ली, या, र, ला और वा।
ये या वर्ग के अक्षर कहलाते हैं। और यण संधि में भी इन्हीं का ज्यादा रोल रहेगा। ला को हम हटा देंगे, यण संधि में ला का उपयोग नहीं किया जा रहा है। सिर्फ जो बनेंगे वो या, रा और वा वाले शब्द बनेंगे। ई या ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो या वाले शब्द बनते हैं। ऊ या ऊ का किसी भिन्न स्वर से मेल होता है तो वा वाले शब्द बनते हैं। और रिर का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो रा वाले शब्द बनते हैं। ये आपको समझ में आया? नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और इन्हीं चीजों को हम उदाहरण से देखेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, यण संधि वाले शब्दों को पहचानना बाकी सभी शब्दों से बहुत ज्यादा सरल है। यण संधि वाले शब्दों में या, वा और रा के जस्ट पहले आधा अक्षर जरूर आता है। जैसे कि अत्यधिक, अत्यधिक में ये या के पहले आधा अक्षर ता आया है। अन्वय, ये वा के जस्ट पहले आधा अक्षर आया है। इसी तरह से कोई सा भी या, वा और रा के पहले जो आधा अक्षर वाला शब्द मिले, आप आंख बंद करके बता दीजिएगा ये यण संधि का अक्षर होगा, ये यण संधि का शब्द होगा। ये तो आप बहुत जल्दी बता दोगे, आधा अक्षर वाला शब्द को पहचान कर आप फटाफट बता दोगे कि ये यण संधि वाला शब्द है। जैसे मैंने आपको वृद्धि संधि में बताया 2 मात्रा वाले शब्द हैं, गुण संधि में 1 मात्रा वाले शब्द हैं, दीर्घ संधि का मैंने आपको बता ही दिया था। अब उन सब की पहचान तो आपने अच्छे से कर ली, और उनसे भी ज्यादा सरल तरीके से आप यण संधि को भी पहचान सकते हो। संधि पहचानना आसान है, लेकिन अगर संधि विच्छेद पूछ लिया तो फिर आप कैसे बताओगे? जितना सरल शब्दों को पहचानना है उससे ज्यादा कठिन, दुगना कठिन है इनका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद का मतलब आपको मैंने पहले बताया होगा, अभी फिर से बता रहे हैं। जैसे संधि बनाई जाती 2 वर्णों के मेल करने से, ऐसे ही बने बनाए शब्द को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। और हम उदाहरण संधि विच्छेद के साथ ही देखेंगे। अकेले अकेले उदाहरण बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा, बोर्ड भर के पूरे बोर्ड पे उदाहरण बता दिए, एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा। ये तरीका नहीं है। ऐसे बताने से तो बिना बताए भी आप समझ लोगे। इतने छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, भी कुछ अभी तक पढ़ाई की होगी तो ये तो आप बता ही सकोगे। लेकिन जो ज्ञान होना जरूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। हाँ तो फ्रेंड्स, हम कुछ उदाहरण देखेंगे, इससे हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि जब ई प्लस आ का मेल होता है तो या वाला शब्द बनता है। यहाँ पे अति धन अधिक होगा, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। यहाँ पे यदि धन अपि बराबर यद्यपि, इति धन आदि बराबर इत्यादि। ये उदाहरण बहुत मायने रखते हैं, आप इन्हें अच्छे से ध्यान से देखना और नोट भी करते जाना साथ के साथ में, जिससे ये आप इनको तोड़ मरोड़ के कैसे भी पूछ ले एग्जामिनर का आप बता सकते। अति धन आचार बराबर अत्याचार। ये ई प्लस आ छोटा वाले शब्द हैं और ये 2 छोटी प्लस बड़ा, इससे या बनेगा। अति धन आचार, ती और आ मिला के या बनेगा। मैंने यण संधि में आपको बताया था कि या, व और र बनेगा। शब्दों के बीच में ये ना होते वो भी आएगा। 2 जब वर्णों का मेल होगा, 2 स्वर का मेल होगा, तो या, व और र नहीं होगा तो भी शब्द में बनने के बाद ये शब्द शामिल हो जाएगा। जैसे अति धन आचार में यहाँ पे कहीं पे भी आ या नहीं है, लेकिन इसका या बन जाएगा। और यहाँ पे अत्याचार होगा। ये
ऊपरी धन युक्त, बराबर उपरयुक्त। मैं बार बार इसलिए देख रही हूँ कि कहीं थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई और मेरी वजह से आप लोगों को गलत याद हो गया तो दिक्कत आएगी, इसलिए मुझे याद है लेकिन फिर भी देख देख के आपको बताना पड़ रहा है। अति धन उत्तम बराबर अति उत्तम। प्रति धन उपकार बराबर प्रत्युपकार। यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी में आधे आधे अक्षर हैं और सभी को तोड़ने के बाद यहाँ जो बना हुआ शब्द है, शब्द से में के बीच में जो या व या रा है वो संधि विच्छेद करने का गायब हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आपको आता हो तो आप इसका संधि विच्छेद करके पहले देख लीजिए, नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर किसी से पूछा जाएगा न्यून का संधि विच्छेद क्या होता है, वो 4 ऑप्शन दे दिए गए तो मुश्किल है कि आप लोग बता पाओ। अगर आपने पहले किसी का वीडियो ना देखा हो या कोई ये उदाहरण ना देखा हो तो आप नहीं पता कर सकोगे, इसलिए आप ध्यान से देखो। नी प्लस ऊन बराबर नी, ये छोटी प्लस बड़ा ऊ वाले शब्द बने। इसी तरह से वी प्लस ऊ बराबर व्यू, प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, अधि धन ऐष्णा बराबर अध्येष्णा, ये छोटी प्लस ए वाले शब्द। देवी प्लस आगमन बराबर देव्यागमन, यहाँ पे बड़ी और प्लस बड़ा, बड़ी प्लस बड़ा, देवी प्लस आगमन का देव्यागमन होगा। यहाँ पे इन दोनों शब्दों से मिलके यह बनेगा। संख्यागमन में सखी प्लस आगमन, संख्यागमन, ये भी बड़ी प्लस बड़ा का उदाहरण। इसी तरह ये संखेश्वर में सखी प्लस ऐश्वर्य, ये बड़ी प्लस आई, इन दोनों से मिलके और ये या संखेश्वर बना। यहाँ पे नदी धन ऐश्वर्य बराबर नद्येश्वर। ये सारे उदाहरण और संधि विच्छेद आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में कुछ और उदाहरण आपको बताती हूँ। पहले मैंने आपको या वाले उदाहरण दिए थे और अब ये वा वाले उदाहरण है जिसमें स्वच्छ सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, उ और आ का मेल होने से वह शब्द बना है। ऐसे ही अन्वय अनु धन अय बराबर अन्वय, इसी में भी वा के जैसे पहले आधा ना है, इधर भी वा के पहले आधा सा है। ऐसे ही स्वागत सुधन आगत, मध्वालय मधु धन आलय, अन्विति अनु धन इति, अन्वित अनु धन इत, प्रभुवेशना प्रभु प्लस ऐषणा, अन्वेषण अनु प्लस ऐषण। इसी तरह से यहाँ पे गुरु प्लस ओदन बराबर गुरुओदन, वधु प्लस आगमन बराबर वध्वागमन, भू प्लस आदि बराबर वादि, पितृ धन अनुमति बराबर पितृ अनुमति, मातृ धन इच्छा बराबर मातृइच्छा, पितृ धन आज्ञा बराबर पितृआज्ञा। तो ये व वाले शब्द हैं जिसके मेल से व बनता है, इधर रा वाले शब्द हैं जिनके मेल से रा बनता है। और
उसके पहले मैंने आपको बताया कि या वाले शब्द बनाए। आप लोगों को यार संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। और नहीं भी आई हो तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं फिर से आपके लिए अच्छे से समझा पाऊंगी। मुझे खुशी होगी कि आप लोग कमेंट्स करेंगे। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े और मैं और अच्छी वीडियो लाऊं।